टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गंगानगर में विश्व हिंदू परिषद की स्टिकर लगाकर गाड़ी से तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। बता दें, संगम नगरी प्रयागराज के गंगानगर हंडिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां विश्व हिंदू परिषद का स्टिकर लगी गाड़ी से करोड़ों रुपए के गांजे की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया अभियुक्त अमित त्रिपाठी है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गनावत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बंडेरा निवासी घनश्याम त्रिपाठी के मकान के पीछे काफ़ी मात्रा में अवैध गांजा मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। जब घटनास्थल पर रेड के दौरान मकान की घेराबंदी की गई तो घटनास्थल से अभियुक्त अमित त्रिपाठी उर्फ मुकुंद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। साथ ही तथा मौके पर 3 चारपहिया वाहन कब्जे में लिया गया, जिसमें एक गाड़ी पर विश्व हिंदू परिषद का झंडा और स्टिकर लगा था। वह घर में बने गोदाम से 50 बोरियों में कुल 1300 किलोग्राम अवैध गांजा, अनुमानित कीमत 1 करोड़ के आसपास है। वहीं अब पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। बता दें, किस तरह से आप देख सकते हैं, गाड़ी पर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का स्टिकर लगा है, झंडा लगा है और ये गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक जांच का विषय है कि जो विश्व हिंदू परिषद का स्टिकर लिखा है, जिसमें गौ रक्षक जिला उपाध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज लिखा है, क्या वाकई में ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या फिर विश्व हिंदू परिषद के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गनावत ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने अभियुक्त को पेश किया और बताया कि किस तरह से ये घटना को अंजाम दे रहे थे और साथ ही गाड़ी पर अलग अलग स्टिकर लगाकर किस तरह से ये गाड़ी चलाते थे, जिससे कोई गाड़ी रोकी न जाए। फिलहाल पुलिस अब इसमें जांच कर रही है और भी इनके गैंग में कौन लोग इसका ही पता लगा रही हो। और गाड़ी पर स्टिकर लगा था, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ये व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है कि गाड़ी पर स्टिकर लगाकर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था? अगर गलत तरीके से इस्तेमाल स्टिकर लगाया कर रहा था तो इस मामले में भी इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये 25 तारीख की रात्रि को लगभग 11:30 बजे के आसपास थाना हंडिया पर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम चौरा बरेड़ा पे एक घर में और कुछ वाहनों में अवैध गांजा है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मय फोर्स वहां पहुंचे और क्षेत्राधिकारी भी उसके बाद वहां पहुंचे। तो वहां पर एक अभियुक्त अमित त्रिपाठी पुत्र घनश्याम त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 3 वाहन टाटा एक्स और स्कोडा और निसान में लगभग 50 बोरी अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी तुलाई में 1300 केजी पाया गया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ है। इससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा की कोरापुट में किसी व्यक्ति से ये इसको लाता था और यहाँ पर इसको सेफ हाउस की तरह वहाँ पर अपने घर में रखता था और अपने वाहनों के माध्यम से इसको शहर में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया करता था। इससे पूछताछ में कई नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके संबंध में अभी विवेचना की जा रही है और उस पे उनको साक्ष्य संकलन कर उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई, जैसा कि मैंने बताया कि इसके द्वारा 3 वाहन इसके पास से बरामद हुए हैं। उन तीनों वाहनों को भी सीज किया गया है और इसमें नियम अनुसार उन पे भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। लग्जरी गाड़ियां भी हैं, उसमें विश्व परिषद का बोर्ड और झंडा लगा के किस तरह से ये सप्लाई करते थे, कितने दिनों से कर, क्या मंशा थी इसके पीछे? इस संबंध में ये विभिन्न गाड़ियों पे भ्रामक स्टिकर या संदेश लिखते थे, जैसे ट्रक पे अमूल दूध या इस प्रकार से चीजें लिख लेते थे ताकि पुलिस या अन्य एजेंसी के ध्यान में वो गाड़ियां ना आए और उनसे उनको भ्रमित किया जा सके। इस प्रकार से ये वाहनों को अपने चलाया करते थे। कई दूध की ट्रक इस प्रकार से बना के ताकि उस पे किसी को शक ना हो। तो इस प्रकार से इनका एमओ हुआ करता था और सटीक सूचना पे पुलिस द्वारा इनको कार्रवाई करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसपे मेरे द्वारा टीम को इनाम भी घोषित किया गया।
संदिग्धता कितने दिनों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जैसा कि मैंने बताया कि कई नाम भी प्रकाशित में इसमें आए हैं, तो वो पूरा उस पे साफ से संकलन किया जाएगा और उसी के अनुसार जो भी तथ्य होंगे आपको अवगत कराएंगे। पूछताछ में क्या पता चला कि क्या कोई एक गिरोह है जिसका नेटवर्क उड़ीसा से लेकर प्रयागराज? हाँ, जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा में कोरापुट स्थान पर एक व्यक्ति है जिसके द्वारा इस सोर्स करना इसने बताया और यहाँ पर भी कई जो उसने बताया कि कई जगह पे ये अपनी गाड़ी के माध्यम से सप्लाई करता था, तो उन पे भी जानकारी की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पंचायत भवन में लगी प्रदर्शनी में शामिल हुए, तो साथ ही यहां पर लाभार्थियों को जहां चेक वितरित किया तो उन्हें सर्टिफिकेट बांटे और साथ ही कई लोगों को आवास की चाबी भी सौंपी। इस मौके पर महापौर गणेश केसरवानी भी मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए जहां अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार करा है और कहा है कि हमें अखिलेश यादव का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए है और साथ ही ओवैसी के बयान पर उनका कहना था कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, सब विकास हो रहा है यूपी में और अच्छा कार्य हो रहा है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। यार हर समय नारा नहीं ठीक रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डबल इंजन वाले एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश में जो भी काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 8 साल की उपलब्धियों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी सहित सपा के सारे समर्थक, उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके माफिया, उनके दंगाई बेहाल है। सर अगर बात करें तो ओवैसी जी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है और बीजेपी सरकार जो है सौगातें मोदी ईद पर मुसलमान न खतरे में है न हिंदू खतरे में है। यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आगे होता रहेगा। ईद और रामनवमी आ रही, सुरक्षा यहाँ ईद और रामनवमी पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी, इस बार भी होगी। 2027 को लेकर आपने बड़ा बयान किया है। 2027 में 2017 दोहराएंगे और 2017 से ज्यादा सीटें जीत करके जनता के आशीर्वाद से जनता की सेवा के लिए अपनी फिर सरकार को समर्पित। प्रयागराज के पौराणिक स्थलों के लिए प्रयागराज के जो पौराणिक स्थल है जो चिन्हित हो चुके थे उनका विकास किया जा चुका है और जो हमारे पूज्य संत और प्रयागराज के प्रबुद्ध नागरिक बताएंगे उनको भी हम प्रयास यही हमारा रहेगा कि पुनर्जीवित करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी सरकार का खजाना प्रयागराज के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए खुला हुआ है। पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है और शर्मसार हुई है। यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर SK शर्मा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विभागीय कार्य को लेकर विभाग के ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार पराग ने उन्हें जूते से पीटा, उनकी छाती और सीने पर वार किया, विरोध करने पर लात घूंसे से भी मारपीट की। इससे उनके सिर, आंख और कलाई में चोट आई है। उन्हें तत्काल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एम्बुलेंस से तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें स्वरूप रानी रिफ़र कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके सिर में गहरी चोट लगी। विश्वविद्यालय के लोगों ने मारपीट की जानकारी पुलिस को दी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार पराग ने उन्हें क्यों पीटा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और आगे जांच में क्या सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। सरकार के 8 साल पूरे होने पर जहां संगम नगरी प्रयागराज के जिला पंचायत में एक प्रदर्शनी 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें मंगलवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां कुंभ की उपलब्धियां लोगों को दिखाई गई। तो साथ ही ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना था मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 के पहले आप देखते थे कब्रिस्तान के दीवार बनते थे, बाउंड्री बनता था। नवरात्रि पर और देव दीपावली और दीपोत्सव पर प्रतिबंध लगा और यानी योगी सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा जितने भी मंदिर ऐसे पर्यटक स्थल हैं सभी को जीर्णोद्धार के लिए लगभग करोड़ों रुपया विधानसभा स्तर पर गया है। जहां जहां मिलता है
ऐसे सभी स्थानों का इसी कारण राज्य के अंदर हब बनते जा रहे हैं और दुनिया से लोग जिस प्रकार का आय में वृद्धि हुई है, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे विंध्याचल जी का कॉरिडोर हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे वृंदावन, आप देखेंगे माननीय मित्रगण, आप देखेंगे कि आमूल जो परिवर्तन हुआ है, आप इसी के कारण सबसे महत्वपूर्ण कानून का राज है, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जो आप विषय रखे, उत्तर प्रदेश में पहले किससे जाने जाते थे समासा का कि दंगा का प्रदेश है। पहले दंगा होते थे, बम फटते थे काशी में, जौनपुर के रेलवे स्टेशन पर, अयोध्या में। आज मैं कह सकता हूं 70 के बाद एक उत्तर प्रदेश में बम नहीं था। ये है सुरक्षा। आज लोग 17 के पहले लोग कई ऐसे सड़कें थे जो 12 बजे दिन में नहीं लोग निकलते थे, रात तो छोड़िए 12 बजे दिन में नहीं निकलते थे। आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी बेटी अपने सहेलियों के साथ प्रयागराज से अयोध्या जा सकती है और अयोध्या के रात में लौट सकती है। ये ऐसा राज्य किसी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी बनाया। संगम नगरी प्रयागराज की दारागंज पुलिस व एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने स्मैक बेचने वाले एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज प्रेस वार्ता करते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नगर अभिजीत सिंह ने प्रेस वार्ता की और खुलासा करते हुए बताया कि दारागंज थाने के हिस्ट्री सीटर सोनू निषाद और सोनू टकला को बीते 6 महीनों से फिर से सक्रिय होकर स्मैक बेचने कारोबार कर रहा था। साथ ही अलग अलग छोटे पुड़िया बनाकर ये बेचने का काम कर रहा था। वहीं पुलिस ने इसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। इसके पास से 110 ग्राम स्मैक जिसकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए है और साथ ही स्मैक बेचने में मिली रकम 1,80,200 रुपये, नगद तराजू, एक टैबलेट व 16 मोबाइल भी बरामद किए। जो स्मैक खरीदने आते थे स्मैक के बदले में मोबाइल अपना रख कर चले जाते थे, वो ये मोबाइल है। क्या ये कितना बड़ा गिरोह है और क्या क्या पकड़ा गया है, किस तरह से ये लोग बेचते थे और कैसा कारोबार था? देखिए, आज दिनांक 26 मार्च 2025 को थाना स्तरीय टीम द्वारा एसीपी टीम द्वारा सूचना मिलने पर एक सोनू निषाद नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जब फर्दर पूछताछ करी गई व तलाशी ली गई तो इसके पास से 110 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि इसके पास से और 16 मोबाइल कुछ और 1,80,000 कैश बरामद हुआ। ये स्मैक का कारोबार करता था। पहले भी इस पर कई मुकदमे हैं दर्ज हैं। इसमें थाना स्तरीय पर 59/25 मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पैसे के लालच में इस घटना को अंजाम दे रहा था। इसके ऊपर काफ़ी कर्ज भी था, ये बता रहा है। तो फैमिली में भी कई इसके भाई कुछ काम करते नहीं थे, इससे पैसे का अभाव था। कई सारे नाम, कई सारे नंबर इसमें प्रकाश में आए हैं। हम लोग फर्दर पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जितने भी लोग संलिप्त होंगे सब पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। एचएस भी था, गुंडा के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही थी, सबके बावजूद भी ये अपराध जगत में था। अब इस तरह किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? इस पे पहले से जैसे मैंने बताया कई सारे मुकदमे हैं, इस पे प्रॉपर निगरानी की जा रही थी। इसी कड़ी में इसकी सूचना मिली थी कि ऐसा कैसे अपराध कर रहा है। इसमें आगे और भी कठोर से कठोर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब हाईकोर्ट नंबर गेट के 2 के सामने कमांडर निर्माण अभियंता कार्यालय में आग के साथ तेज धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं देखते ही देखते धुएं के साथ आग बढ़ने लगी और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में जुट गई और साथ ही करीब 3 फायर टेंडर आग बुझाने में लगे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कमांडर निर्माण अभियंता कार्यालय परिसर में बने मंदिर के पास पेड़ों के पत्तों की कटिंग का काम चल रहा था। इसी समय सूखे पत्तों में आग लगने के कारण धीमे धीमे आग बढ़ने लगी। वहीं मौके पर काम कर रहे लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, जिसके कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई, क्योंकि मौके पर पहले से ही लोग मौजूद थे। जिस समय आग बढ़ने लगी उसी समय लोग खुद भी यहां आग बुझाने में जुट गए थे और तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर मौके पहुंच गई और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कार्यालय मौजूद लोगों ने भी आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए।
फायर ब्रिगेड की टीम की गाड़ियां यहां पर पहुंचकर लगातार आग बुझाने में जुटी दिखाई दी और ऐसे में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम किया, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हो पाई और आग पर काबू पा लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने भी समझदारी का परिचय दिया और खुद भी आग बुझाने में जुटे लगे दिखाई दिए। ऑफिस इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कहाँ पर? ये हम लोगों का एमएस ऑफिस है, CWE ऑफिस में। क्या नाम है आपका? मेरा राजन। ठीक। संगम नगरी प्रयागराज में योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जहां 3 दिवसीय प्रदर्शनी जिला पंचायत में लगी, मुख्य अतिथि के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे यहां उद्घाटन करने। वहीं स्काउट गाइड के बच्चे भी यहां पहुंचे थे कार्यक्रम में, मगर एक ऐसी तस्वीर दिखने को मिली जहां मंच पर सभी विधायक, मंत्री और अधिकारी बैठे दिखाई दिए, तो साथ ही यहां पर महिला जगह न होने कारण बच्चा लेकर खड़ी दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जहां सब मंच पर बैठे कार्यक्रम में आनंद ले रहे थे, तो वहीं बच्चों को ज़मीन पर बैठा दिया गया और बच्चे ज़मीन पर बैठे दिखाई दिए। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि जब मंत्री, विधायक यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के बीच में इन बच्चों को ज़मीन पर बैठा दिया गया, अपने आप में एक सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के कार्यक्रम में बच्चे ज़मीन पर बैठे दिखाई दिए और जिम्मेदार मंच पर थे और ऐसे में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।